आइए जानते हैं शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद के 10वें संस्करण के प्रतिभागियों से कि उनका अभी तक प्रथम दिवस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आइए। आप प्रतिभागी? हाँ, तो अभी तक आप अभी तक 2 मैचेस हो चुके हैं। अभी तक की आपकी अभी जितने भी मैचेस हुए उनका मैनेजमेंट और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? नमस्ते, मैं डीआरसी से हूँ, मतलब डीआरसी से पास आउट हूँ। और भैया शिवाजी का एक्सपीरियंस तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। इनका मैनेजमेंट सबसे अच्छा होता है सारे ही कॉलेजेस में। और सबसे अच्छी चीज़ जो डीआरएस की प्रणाली है, जो प्ले ऑफ्स हैं, ये सारे ही जो चीज़ें हैं उन्हें सबसे पहले तो एक रूल के रूप में इंट्रोड्यूस करना, फिर उन्हें मैनेज कर पाना। मतलब ओसी इतना रिस्पॉन्सिबल फील करती है कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ है। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही यहाँ के होता है। तो इतना मतलब जॉयफुल और इतना मतलब लाइवली वो सारा एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे लिए तो मैनेजमेंट भी मतलब अभी भी अगर आप देखेंगे तो आज भी पूरा टाइम शुरुआत से अगर हम देखें तो वो जो कन्विक्शन है इनकी मतलब डिक्टम के मेंबर्स का, वो इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी लगता है। धन्यवाद। अब आपसे पूछते हैं कि खाना कैसा था? खाना तो बहुत अच्छा था, हर बार ही अच्छा होता है। मैं 3 साल से शिवाजी आ रही हूँ और मैं झगड़ा करती हूँ अपनी सोसाइटी में कि वो अगर एक स्लॉट भी मिला है तो उस पर मुझे ही भेजा जाए, क्योंकि मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहले साल में आई थी तो मैं 4 मैचेस हार चुकी थी, बट अगेन मेरा जो एक्सपीरियंस था अपार्ट फ्रॉम डिबेट वो बहुत ही अच्छा रहा कि मेरा 2nd ईयर में भी आने का मन था, मेरे 3rd ईयर में भी आने का मन हुआ और हो सकता है मैं आगे भी आऊँ। स्पेशल चीज क्या है? स्पेशल चीज़ तो बहुत सारी है। पहली बात तो जो डीआरएस है, दूसरी बात जो गाने चलते हैं, तीसरी बात जो खाने हैं, और क्या स्पेशल है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, और स्पेशल चीज़ ये है कि जैसे सारी पीडीज एक पीडी सीजन में होती है, लेकिन ये पीडी थोड़ी सीजन से अलग होती है। तो हम इतना बोर हो चुके होते हैं ना एग्जाम देने के बाद, तो हमें यहाँ पे आके बहुत लाइवली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हाँ, हम डिबेटर, पुनर्जन्म हो गया हमारा काइंड ऑफ डिबेटिंग में। तो मुझे लगता है कि एक स्पेशल चीज आपके कंधों पर है। हाँ ये जो टोट बैग है, ये बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, हमें बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं ये कॉलेज लेके जाऊंगी। चलिए, इससे अभी पता चलता है कि जो शिवाजी भोसले का 10वां संस्करण है वो कितना इंक्लूसिव है और जितने भी प्रतिभागी आते हैं वो कितना उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग करते हैं। आप एज हैं? नहीं, आप भी प्रतिभागी हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भोसले में अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ के टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि पहला जो था हम लोग का डिबेट का राउंड, डिबेट पे डिबेट, उसके जो डिबेट्स में जो टॉपिक्स थे इतने अच्छे लगे क्योंकि वो जेन्युइन क्वेश्चंस है जो हर डिबेटर में के दिमाग में आते हैं। और जब वो हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला कि हाँ ठीक है, हम अब खुद पे लाइक उस चीज़ पे वाद विवाद करें कि हाँ रिप्लाईज पेज गलत है तो क्यों है, मौका मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए। तो ऐसा लगता है ना कि जो शिवाजी के जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत न्यू होते हैं, बहुत लाइक ऐसा लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं हर डिबेटर को न्यू पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचने के लिए। तो टॉपिक्स बहुत अच्छे लगे। बाकी यहाँ का लाइवली इतना माहौल रहता है ना कि सारे लोग, इतनी सारी टीम्स आती है, सब इतने अच्छे से बात करते हैं। यहाँ की जो ओसी है, ओसी मुझे हमेशा से अच्छी लगती है शिवाजी की, कितनी अच्छे से कोऑपरेटिव होते हैं यहाँ के मेंबर्स। एंड जो सारे गाना बजता है तो लगता है कि हाँ, हम डिबेटिंग सर्किट के एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो और एक और प्रतिभागी से जान लेते हैं, तुम्हारा आपका अनुभव कैसा है? कितने मैच हुए, मैच के अनुभव? अच्छा, मतलब अभी तक तो 2 मैच हो गए हैं, तो दोनों ही मतलब जो पहले कई सारे डिबेट्स में ऐसा मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में भी कई सारे जो डिबेट कंपटीशन है ओपन पीडीज किए हैं, तो उसमें मतलब मुझे टॉपिक्स इतने अच्छे से आसानी से समझ में नहीं आते थे। मतलब क्या चीज़ें हैं, कुछ मतलब सिर्फ कुछ सर्टेन लोगों को ही समझ आते थे। लेकिन अभी तक जो 2 मैच हुए हैं उसमें से मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिसमें मुझे समझ ना आया हो। तो मतलब टॉपिक समझने में ऐसा फर्स्ट ईयर या 2nd ईयर, तो वो टॉपिक समझने में मेरे लिए आसानी हुई। जब वो चीज़ समझने में आसानी हुई तो उस पर तर्क वितर्क अपने विचार देने में मुझे आसानी हुई। ठीक है, और जो स्पेशल गिफ्ट मिला है उसके बारे में? स्पेशल गिफ्ट अच्छा, टोट बैग वो तो मेरे बैग में है। तो उसके बारे में क्या कहोगे? अभी तो आज तो आप घर से बैग लेकर आई थी, कल आप उसी टोट बैग को लेकर ही आएंगी? टोट बैग एक्चुअली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है मेरे अकॉर्डिंग, कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया, तो आप उस चीज़ से आप टोट बैग मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और आप अपना जो डिबेटिंग सर्किट है आप उसको एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, तो दोनों फायदे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मैचेस के लिए। आते रहो, अभी चल रहा है ना, ठीक है।
तो कुछ और हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रतिभागी, उन सभी से जान लेते हैं कि उनका अनुभव कैसा है? आपका नाम क्या है और कैसा है आकृति। रहा? आकृति, मैं को ट्रेनी एज में आई थी और हमारी डिबेट हुई थी सेकंड टॉपिक पे, जिसमें मैंने पक्ष को जिताया और विपक्ष को हराया। हाँ ठीक है, टॉपिक्स के बारे में कैसा कहेंगे? टॉपिक्स कैसे हैं? टॉपिक्स काफ़ी अच्छे, आज अभी के टॉपिक सोसाइटी वर्सेस फैमिली थी, जिस पे डिबेट भी काफ़ी अच्छी हुई है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस डिबेट से। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? जी भैया, मेरा नाम प्रशांत अभिषेक है और हम लोग अभी 2 में से 2 मैच जीते हैं, लेकिन हमें अभी डर लग रहा है क्योंकि हमारे खिलाफ डीआरएस का उपयोग हो चुका है। उपयोग हो चुका है तो बस ये ठीक है। तो डीआरएस के बारे में क्या कहोगे कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए? इसके ऊपर तो डिबेट भी हो गई है, एक टॉपिक भी रखा गया, तो इसके बारे में क्या कहना है? मेरे हिसाब से डीआरएस जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास ट्रेनी एजेस हैं और वो भी अगर हो जा रहे हैं एक ही पक्ष में, तो फिर डीआरएस से क्या मतलब? अगर तीनों का समर्थन एक पे हो रहा है, एक विषय पे हो रहा है, तो यहीं पे हो गया ना कि 3 लोग हैं, तीनों का एक हो रहा है, फिर डीआरएस का क्या उपयोग? ये सिर्फ टाइम वेस्टेज के लिए है मेरे तो हिसाब से। अगर सब लोग एक साथ नहीं हो, उसमें 2-1 हो या 5-3 हो, तो क्या डीआरएस? हाँ बिल्कुल, तब उपयोगी हो सकता है, तब उपयोगी ऐसा हो कहिए सकता ना है। कि संदर्भ विशेष में डीआरएस होना चाहिए, संदर्भ विशेष में हाँ नहीं होना मे बी चाहिए। ठीक है, आप अपना अनुभव और नाम बताएं। जी, मेरा नाम शुभांग है, मैं न्यू हिंदी वाद समिति से हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और डीआरएस के लिए मेरा जो अनुभव ये रहा है कि डीआरएस होना ज़रूरी है, लेकिन डीआरएस तब हो किसी कॉलेज में जब उसके पास सारी टेक्नोलॉजीज़ हो, मतलब उसकी वीडियो चीज़ें बने कि आप कैमरा लगाओ हर क्लासरूम में और तब जाके वो चीज़ें सामने से दिख पाएँ। क्योंकि सिर्फ ऑडियो के दम पे आप बिना एक्सप्रेशन के किसी को आप जज कर ले रहे हैं, या क्योंकि ऑडियो में क्लैरिटी भी नहीं है, तो ऐसे में जब सारी सुविधाएं हो तो डीआरएस होना चाहिए हर कॉलेज में। चलो, और जो टोट बैग मिले हुए हैं या जो दूसरी अन्य गतिविधियां हैं उसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल, ये जो टोट बैग मिला है और जो भी हमें किट अभी मिली है कॉलेज की तरफ से, वो बहुत अच्छा, मतलब हमें एंगेजिंग बना रहा है चीज़ों को, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट डिबेटिंग का बना रहा है। जो डिबेटिंग का प्रेशर होता है वो भी बहुत कम हो रहा है इन चीज़ों से, क्योंकि हम फैसिनेटिंग चीज़ों को देख कर कहीं ना कहीं उन दबाव से रिलीज हो कर पा रहे हैं खुद को। ठीक है, तो अभी तक टोट बैग मिला है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है 10वें संस्करण में। और कोई स्पेशल बात देखने को मिली है? जैसे हमारे दल के लिए तो स्पेशल ये कि हमारे खिलाफ डीआरएस यूज हो गया। अब हम स्पेशल पहला डीआरएस ही हमें लगता है कि अभी तक हमारे खिलाफ यूज हो रहा है, तो बाकी हम देखते हैं कि कैसा हमारा अनुभव रहता है। चलो ठीक है, बाकी मैचेस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो एक और प्रतिभागी बैठे हुए हैं, उनसे जान लेते हैं उनका नाम क्या है और उनका अनुभव 10वें संस्करण में कैसा है। जी, मेरा नाम युवराज तिवारी है। मैं न्यू हिंदी वाद समिति से ही प्रशिक्षु अधिनिर्णायक के रूप में आया हूँ। अनुभव मेरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है। विषय जो थे बड़े ही यूनिक विषय रहे, जो कि सर्किट के ऊपर पहली थीम रही, जो कि फैसिनेटिंग थी। सारे डिबेटर्स को लेके कि अपने कंसर्न्स वो सामने स्पष्ट रूप से रख पा रहे थे। हर एक चीज़ के बारे में वो खुलकर बोल पा रहे थे पहले जब थीम के बारे में बात करी गई तो और जो दूसरी थीम थी वह भी समाज से थी, जो कि आमतौर पर डिबेट जिस पे होती रहती है, विषय बैलेंस थे। टोट बैग के बारे में क्या कहेंगे? जी, टोट बैग ये यूनिक चीज़ चालू करी गई है डिक्टम के द्वारा, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है और ये हमारे साथ रहेगी एक याद की तरह, जो कि एक 10वें संस्करण की याद रहेगी आपके शिवाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के मैचेस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कुछ और प्रतिभागियों से और उनसे बात कर लेते हैं कि उनका अनुभव कैसा है। ऊपर चल के